आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। देखेंगे कि कौन सा हेड को क्या है, कैसे पूरा बैलेंस शीट को हम लोग समझेंगे, है ना। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग टोटल की कौन सा हेड में क्या जाता है, बैलेंस शीट क्या है, कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बैलेंस शीट जो होता है वो एक दिन का स्टेटस बताता है कंपनी का या किसी भी फर्म का, कि एक दिन का जो क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटी है, ठीक है। तो उसका पूरा एक दिन का जो स्थिति है वो बैलेंस शीट उसका बताता है। तो ये अगर बोलिएगा कि एक पीरियड का नहीं, बैलेंस शीट का मतलब ही है कि किसी एक दिन, जैसे आज में अगर हम जानना चाहें कि आज मेरे पास कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, कितना क्या आज के डेट में, तो वो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट हमको पता चल पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर का ये तो सबसे पहला बात कि एज एट बनता है ना, कि 1 अक्टूबर, जैसे यहाँ पे देख रहा है 1 अक्टूबर 2022, मतलब ये 1 अक्टूबर 2022 का स्टेटस बता रहा है कि आज मेरा औकात क्या है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये बैलेंस शीट का फंडामेंटल्स है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि ये जो बैलेंस शीट है इसमें दो साइड्स होते हैं, एक लाइबिलिटी होता है और एक एसेट होता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट लॉस में देखते हैं डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में देखते हैं उस तरह से। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट्स होता है, ठीक है। एक साइड लाइबिलिटी को लिखा जाता है, एक साइड एसेट्स को लिखा जाता है। अब सिंपल सा यहाँ पे ये कंसेप्ट काम करता है कि देखिए जितना का आपका एसेट होगा उतना का आपके पास लाइबिलिटी भी होगा, है ना। जितना एसेट उतना लाइबिलिटी। लेट सपोज अगर आप 5 रुपये एंट्री किए, मतलब 5 रुपये आप लाएं एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, तो अगर वो 5 रुपये आपके पास है तो यहाँ रहेगा, या तो वो 5 रुपया लाइएगा तो ये तो कैपिटल में 5 रुपये आ जाएगा। अगर कैश लाइएगा तो कैश में 5 रुपये बढ़ जाएगा, और अगर कैश है तो अगर बैंक में लाइएगा तो बैंक में 5 रुपये बढ़ जाएगा। तो कोई ऐसा चांस नहीं है जहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कुछ और रहे और एसेट्स कुछ और रहे, नहीं। आपका लाइफ में भी यही चीज़ है कि आपको ये देखना है कि जितना आपके पास एसेट्स है डेफिनेटली उतना ही आपके पास लाइबिलिटी भी है। तो ये चीज़ आपको एकदम 100% डिटरमाइन करके चलना है। अगर कम है, ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको पता नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये बैलेंस शीट काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि अब हम लोग हेड्स को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जो प्रोप्राइटर होते हैं, लेट सपोज देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट काम करता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जो बिजनेस में अकाउंटिंग में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ये होता है बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट काम करता है। अगर बिजनेसमैन 5 रुपये भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उसका ओनर को उसको वापस करना है। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, वो एक अलग एंटिटी है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जिस तरह से इंसान के नाम के आगे मिस्टर लगता है, ठीक है, उसी तरह से बिजनेस के नाम के आगे मेसर्स लगता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अगर बिजनेसमैन उससे कुछ ड्रॉ कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, तो वो बिजनेस से अपना पैसा निकाल रहा है। अगर कुछ लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये सारा चीज आपको बेसिक कंसेप्ट आपके ध्यान में होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन और बिजनेस का नाम दोनों सेम है इसलिए दोनों एक हो गया, नहीं। ये हो सकता है कि बिजनेसमैन अपने नाम से बिजनेस रख ले, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन यहां पे आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। दिस इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसी के अनुसार से अगर मान लीजिए कोई भी प्रोप्राइटर या फिर कोई भी अपना पैसा जब बिजनेस में लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, एज अ कैपिटल, ठीक है। तो कंपनी में एज अ इक्विटी लगाया जाता है, प्रोप्राइटरशिप में एज अ कैपिटल है। तो सबका अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही है। तो कैपिटल हेड्स में वो चल जाता है। हम लोग को एक चीज देखने को मिलता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्या होता है? तो रिजर्व एंड सरप्लस का ये मतलब है कि लेट सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक ईयर क्या होता है, एक प्रॉपर ईयर में आपका बैलेंस शीट या फिर वो जो अकाउंटिंग होता है वो क्लोज हो जाता है। तो उस ईयर में जो आप प्रॉफिट अर्न किए हैं, अगर आप उसको विदड्रॉ नहीं किए हैं, आप ड्रॉइंग्स नहीं किए हैं, तो वो प्रॉफिट क्या होगा, उसी बिजनेस में आपका कैपिटल को बढ़ा देगा। तो उसका जो प्रॉफिट जो होता है, जो हम लोग प्रॉफिट को बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, कि उसको हम लोग निकाले नहीं है। कैपिटल तो अलग चीज हो गया कि भैया हम पैसा लाए हैं, लेकिन जो बिजनेस अपना पैसा बनाया है, खुद से बनाया है, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलते हैं। अगर उसको हम लोग नहीं निकाले, प्रॉफिट को अगर जो ओनर है वो नहीं निकाले,
तो उसको वहीं पे हम लोग को रिजर्व करके रखना पड़ता है, तो उसी को हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लोन्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, लोन्स एंड लाइबिलिटी क्या होता है? तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि देखिए, अगर एक फर्म है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपना ओनर से, मतलब खुद के ओनर, मतलब सपोज करिए कि XYZ है, सपोज करिए सुधांशु है, और सुधांशु प्राइवेट लिमिटेड या फिर सुधांशु एंड कंपनी बनाया, तो वो जो सुधांशु एंड कंपनी सुधांशु से जो कैपिटल लिया, ठीक है, तो वो कैपिटल कहलाएगा। लेकिन वही सुधांशु एंड कंपनी जो है किसी और से, चाहे वो बैंक हो सकता है, चाहे सुधांशु का कोई दोस्त हो सकता है, उससे अगर लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोन बोलेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे माइनर आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि देखिए, सिंपल सा बात ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो कैपिटल है वो इससे आइडेंटिफाई, लाइबिलिटी दोनों है, कैपिटल भी लाइबिलिटी है और लोन्स एंड लाइबिलिटी भी दोनों लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये कैटेगराइज हो जाता है कि कौन अपना आदमी लगाया है, कौन बाहर वाला आदमी लगाया है। अपना आदमी लगाएगा तो उसको कैपिटल का नाम देगा, और कोई बाहर वाला आदमी लगाएगा तो उसको लोन्स एंड लाइबिलिटी का नाम देगा। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे लोन्स एंड लाइबिलिटी देखने को मिलता है। लोन्स एंड लाइबिलिटी का ये मतलब हो गया कि उसको पैसा आज ना कल हमको देना ही देना है, और अगर बिजनेस लॉस में है उसके बावजूद भी देना है, और अगर कैपिटल है तो भैया आप पैसा लगाएं, आपका डूब गया, चला गया पैसा। लेकिन लोन्स एंड लाइबिलिटी के लिए ऐसा प्रोविजन नहीं होता है, आपको एनी हाउ पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसको कैटेगराइज किया जाता है लोन्स एंड लाइबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट लाइबिलिटीज क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग जो भी कंपनी में बेसिक जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी डील्स हो रहा है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में जो डील हो रहा है, उसके बेस पे अगर कुछ ऐसा लाइबिलिटी बचा हुआ है जिसको शॉर्ट टर्म में हम लोग को पेमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोला जाता है इसको, करेंट लाइबिलिटीज को। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके लिए जो है उसी को हम लोग करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आप टैक्सेस का बात करते हैं, तो आप इनपुट लिए, आउटपुट लाइबिलिटी आया, सेल किए तो, परचेज किए तो इनपुट लाइबिलिटी आया, इनपुट आया, तो दोनों को अगर एडजस्ट करिए, अगर लाइबिलिटी आया तो वो क्या है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या हो गया, करेंट लाइबिलिटी हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बेसिकली यहाँ पे ये बताता है, आप मान लीजिए किसी से प्रोडक्ट, कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल हो, या फिर जो भी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं कहीं से कुछ खरीद के लाइएगा तब तो बेचिएगा। तो अगर जो भी खरीद के ला रहे हैं वो अगर उधार खरीद के ला रहे हैं तो आपको क्या है, शॉर्ट टर्म में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वही आपका क्रेडिटर हो जाता है ना। आप जिससे भी मटेरियल खरीद रहे हैं अगर उसको आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो आपका क्रेडिटर है, तो इसलिए वो कहाँ चला गया, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, उसको हम लोग करेंट लाइबिलिटीज के अंदर रखते हैं। जो भी लाइबिलिटी जैसे PF ESI पेएबल हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये अलग अलग आपका एक अलग अलग तरीका, जितना भी आपका शॉर्ट टर्म में जो भी पेमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना है, GST पेबल है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, सैलरी पेबल है, तो ये सारा का सारा, इसको क्या आप 3-4 साल बाद थोड़ी इसको आपको शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना ही करना है। ये अगर नहीं करिएगा तो आपका जो बिजनेस है वो बंद हो सकता है, तो इसलिए इसी को हम लोग करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाता है, तो कंपनी के लिए जो भी एसेट्स है, एसेट्स बोले तो कि जिसका वो यूटिलाइजेशन एक दिन में खत्म नहीं करेगा, वो धीरे धीरे उसको यूज करेगा। जैसे कोई मशीनरी है तो मशीनरी का एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक साल में खत्म हो जाएगा, नहीं, उसको धीरे धीरे अपना जो भी सर्विसेज है उसको चलाने के लिए धीरे धीरे यूटिलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब लेट सपोज अगर कोई कंपनी है तो वो क्या किया कि कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट में क्या जा सकता है। अब लेट सपोज ये जो कंपनी है ये क्या किया, कुछ शेयर्स खरीद लिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। जो कि क्या है कि अगर आज 5 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, चाहे उसका FD करवाएं चाहे शेयर खरीदें, तो आने वाला साल में अगर शेयर खरीदे तो लेट सपोज अगर नुकसान है तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन FD करवाएं तो इस तरह का जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग को क्या बोलना पड़ता है, उसको हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट एसेट्स क्या होता है। तो करंट एसेट्स का मतलब है कि वो आपका शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा। फिक्स एसेट्स क्या है, जो लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देते रहेगा, लेकिन करंट एसेट्स क्या है, जो आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा। शॉर्ट टर्म में जैसे देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अभी मेरे पास कोई स्टॉक है उसको बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, लिक्विडिटी है। तो लेकिन
फिक्स एसेट्स में क्या आ जाता है, फिक्स एसेट्स में आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो क्या है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, धीरे धीरे आपको उसको यूटिलाइज करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है करंट में क्या है कि तुरंत है ना, ये चीज आपका शॉर्ट टर्म में प्रोविजन करता है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देता है। नेक्स्ट है लोन्स और एडवांसेस। अगर आप किसी को लोन दिए हैं तो वो तो आपके लिए एसेट्स है ना, अगर आप किसी को लोन दिए हैं तो वो तो आपके लिए एसेट्स है, तो वो चीज यहाँ पे आप करेंट एसेट्स में मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर। कोई गुड्स है वो आप उधार बेच दिए, ठीक है, वो आप उधार बेच दिए तो उस केस में आपके लिए क्या है वो डेटर्स है, डेब्टर्स नहीं है। बहुत लोग इसको डेब्टर्स बोलता है, डेब्टर्स नहीं होता, डेटर्स होता है। तो आपको यहाँ पे वो डेटर्स है, वो आपके लिए एसेट है। कैश इन हैंड, कैश है हाथ में, तो वो क्या है आपके लिए एसेट है। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो क्या है, वो एसेट्स है। नेक्स्ट आपको क्या है, जितना भी रिसीवेबल्स है कि भैया मेरे को पैसा इतना लेना है, इनपुट है, ठीक है, इनपुट रिसीवेबल है, अगर आपका टीडीएस रिसीवेबल है तो आपका ये सब क्या है, आपका करेंट एसेट्स है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कहीं पे कोई भी चीज लिए उसमें सिक्योरिटी दिए आप, तो वो क्या खर्चा थोड़ी है, वो आपका सिक्योरिटी है। वो जब आप उस चीज को छोड़ दीजिएगा तो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक हेड देखते हैं सस्पेंस। सस्पेंस बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन है, किसी से पैसा आया, पता नहीं चल रहा है कि किसका है, तो उसको हम लोग सस्पेंस में डाल देते हैं। सपोज करिए किसी को पेमेंट किए, कोई और पेमेंट किया, हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग उसको सस्पेंस में रखते हैं। तो ये सस्पेंस माइट भी एसेट साइड भी हो सकता है, माइट भी लाइबिलिटी साइड भी हो सकता है। एसेट साइड कब होगा, जब अगर आप किसी को पेमेंट किए तो भैया पता तो चलना चाहिए किसका, तो वो आपका एसेट हो जाएगा। अगर किसी का पैसा आया तो वो तो आपके लिए लाइबिलिटी है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। तो ये होता है सस्पेंस का फंडा, इट शुड बी क्लियर। आज ना सस्पेंस में है, जब जो पेमेंट किया उसे पूछेंगे किसका है, बता देगा, उसमें पेमेंट कर देंगे हम लोग, लेजर को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सस्पेंस को हैंडल करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस। हम लोग आने वाले वीडियोस में प्रॉफिट लॉस का भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आखिर प्रॉफिट लॉस क्या है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट जो है बैलेंस शीट का समझ में आया होगा। थैंक यू।